पे इस वक्त बड़ी खबर, रूस ने थर्मोबारिक हथियार तैनात कर दिए हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का यह दावा है। ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है वो अलर्ट है और लगातार वो निगरानी कर रही है कि रूस का अगला कदम क्या है, अगला रूस का स्टेप क्या है। तो अभी क्या बातें आ रही है, थर्मोबारिक जो हथियार है उसका इस्तेमाल हो सकता है, यह ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा है। इस वक्त हम सबसे बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैप के जरिए समझा रहे हैं। लेकिन 8 दिन के बाद युद्ध की जो स्थिति है उसके बाद क्या नौबत है, इसके लिए हमें सीधे अपने मेहमानों का रुख करना होगा। इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर दीपक बोहरा, पूर्व राजनयिक। सर, ये 8 दिन गुजर चुके हैं। हर दिन हम आपसे यही सवाल पूछते हैं कि 8 दिन बाद ये सबको मालूम है कि रूस की स्थिति क्या है। रूस अगर चाहे तो 24 घंटे में यहां ऐसी तबाही ला दे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन रूस अभी तक जो भी कर रहा है वो सिर्फ प्रेशर के लिए। लेकिन ये प्रेशर और कितना दिन खींचेगा? विशेषज्ञों से मैं न्यूयॉर्क में हूं, जैसे आप देख रही हैं सूर्योदय का समय है। हाँ सर। यहाँ पर जो मैं देख कर रहा हूँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सैचुरेशन कवरेज, और उसमें बताया जा रहा है पुतिन बदमाश है, चोर है, डाकू है, गुंडा है। आपकी तारीफ करता हूँ कि आप लोग बहुत बैलेंस्ड कवरेज हमको दे रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है इस समय। 7वां 8वां दिन जो आपने बताया वो सही है। लड़ाई में पहली जो मौत होती है वो सच्चाई की होती है। बड़ा आसान, बहुत छोटी सी चीज है। शुरू से पुतिन साहब ये कहते रहे हैं कि नेटो में मत जाइए, और जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं उनसे कहते रहे हैं कि आप देश छोड़कर निकल जाइए। मैम, ये जंग है 2 व्लादिमीर्स का। एक है व्लादिमीर पुतिन, दूसरा है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। उसकी यूक्रेनियन प्रोनाउंसिएशन वोलोदिमीर है। और जो कोलैटरल डैमेज अमेरिकन लोग कितनी बुरी तरह से कहते हैं वो हो रहा है यूक्रेन में। अब पूरी तरह से नष्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इट डज नॉट वांट, जो अंग्रेजी की कहावत है, द पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड। वो खंडर के ऊपर राज नहीं करना चाहता। कभी से उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं राज करूं, क्योंकि मैम याद रखिए, रूस को धरती की आवश्यकता नहीं है, जमीन की। 10 घंटे लगते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया से वेस्टर्न पार्ट बाय एयर जाने में। भारत में 3 घंटे लगते हैं। तुलना के हिसाब से आप समझ सकती हैं। चाहता यह है कि नेटो फोर्सेस, नेटो हथियार मेरे डोर स्टेप पे नहीं आए, और ज़ेलेंस्की अगर चाहता है कि जरूर आए तो ज़ेलेंस्की को जाना। सर, मैं आपके पास आते हूं। ज़ेलेंस्की की रूस को बड़ी चेतावनी। इस वक्त यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह कहा है कि रूसी सैनिकों को भाग जाने की सलाह दी है। रूसी सेना को तबाह करने की धमकी ज़ेलेंस्की की तरफ से। जिंदगी चाहते हो तो वापस लौट जाओ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस को बड़ी चेतावनी दी है। रूसी सैनिकों को सीधे वहां से, यानी यूक्रेन की सरजमी से भाग जाने की सलाह दी है। रूसी सेना को तबाह करने की धमकी भी दी गई है। जिंदगी चाहते हो तो लौट जाओ, ये ज़ेलेंस्की का दावा भी, चेतावनी भी। लेकिन इसके मायने क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये किसको दिया जा रहा है धमकी, ये किसको दी जा रही है? रूस को। वो रूस जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पे है सैन्य ताकत और हथियारों के मामले में। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये जो चेतावनी है, आप लोग युद्ध को देखते रहे हैं, क्या मतलब इसको किस तरीके से लिया जाए? क्योंकि ये चेतावनी तो रूस को दे रहे हैं, वो रूस जो कि ताकतवर है। मैं ज़ेलेंस्की साहब से ये जानना चाहूंगा कि अगर रूस आपके सिपाहियों को बोले कि छोड़कर चले जाओ, आप मान जाएंगे इस बात को? एज अ फौजी, दिस इज अ जोक, दिस इज जस्ट अ जेस्चर। ज़ेलेंस्की साहब अपना पुराना एक्टिंग जो करियर है वो शायद बीच में ला रहे हैं। कोई सोल्जर आपकी इस एडवाइस के वजह से फौज छोड़कर नहीं भागेगा। ये आपको भी पता है, ये रूस को भी पता है, ये सैनिकों को भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है जेस्चर क्या है, उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग, अब ये वो एक ब्रेव फ्रंट अपना दिखा रहे हैं, ब्रेव फेस दिखा रहे हैं कि अब यूक्रेन आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि अब वो स्टेज कीव में आने वाली है। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि रशियन फोर्सेस अंदर आ जाएंगी तो ये अब मैन टू मैन लड़ाई शुरू होगी, स्ट्रीट टू स्ट्रीट लड़ाई शुरू होगी, जिसमें दोनों का ही नुकसान होगा। कौन भागेगा, कौन नहीं भागेगा, ये सबको पता है। हाँ। हम अगर ये कह दें कि ज़ेलेंस्की साहब आपके भाग जाने से लड़ाई रुक जाएगी, आपको क्या लगता है रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। रशिया की लड़ाई सिर्फ ज़ेलेंस्की को हटाने की नहीं है। उसकी लड़ाई है कि आप नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, नेटो का कोई बेस यहां नहीं रखेंगे। 4-5 कंडीशंस उन्होंने लगाई है। मैं कहता हूं साथ ही साथ 1 मिनट के लिए अगर हम बात कर लेंगे, चलिए जी, बाइडेन साहब बोलते हैं कि हम इतना सारा सामान आपके यहां दे देंगे। आप कैसे देंगे वो सामान? कीव पर ये सारा 5000 टैंक अगर कोई देगा, 2700 एंटी एयर मिसाइल देगा, ये पहुंचेगी कैसे?
ये भी अपने आप में क्यों, क्योंकि अगर आप ब्लैक सी रूट देख रहे हैं वहाँ पर भी अब उनका बेड़ा आ गया है। और वो बेड़ा अभी रिसेंटली क्यों आया, 1 महीने पहले क्यों नहीं आया, 10 दिन पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि अब उन्हें मालूम है कि बाहर से सहायता आ सकती है, पहुँच सकती है। उसको रूस ब्लॉक करेगा, पहली बात। सबसे बड़ी बात इसके अंदर, दोनों ही कंट्रीज अब नो मैं रिटर्न आपके पर पास आती हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर, मैक्रो ने पुतिन से 90 मिनट की ये बातचीत की है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे 90 मिनट तक बातचीत किसकी हुई है? मैक्रो की पुतिन से बातचीत हुई है। लेकिन इस बातचीत में क्या बातें हुई है कि 90 मिनट ये बातचीत खींची है, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन पुतिन चाहते तो नहीं है कि यह हालात बने, क्योंकि टेबल टॉक भी अगर करने की कोशिश की गई तो पहला पहल किसने किया? रूस ने ही किया था। और इस बीच मैक्रो की पुतिन से फोन पर बातचीत हो रही है। एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती जो कि पूर्व राजनयिक है, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सर, ये तमाम कोशिश जो की जा रही है रूस की तरफ से, सबको मालूम है वो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि पश्चिमी देशों का दखल यूक्रेन पे हो। लेकिन इस बीच मैक्रो की पुतिन से अगर 90 मिनट तक बातचीत होती है तो इसको किस तरीके से लिया जाए? मुझे लगता है प्रेसिडेंट मैक्रो अभी भी कोशिश कर रहे हैं पुतिन साहब से बात करने की और उनको समझाने की शायद कि भाई सीज फायर कर लीजिए और जो बातचीत चल रही है उस पर गौर दीजिए। पर मुझे तो नहीं लगता कि प्रेसिडेंट पुतिन अब रुकेंगे। ये जो अगर आप मैप देखें यूक्रेन का, तो उसमें बीच में एक बहुत बड़ी नदी है जो मेरे ख्याल चौथी बड़ी नदी है यूरोप में, उसका नाम है नाइपर। और कीव उसी नदी पर है। तो मुझे लगता है उनके जो फोर्सेस हैं, टू प्रॉन्ग्स हैं उनके। एक तो लैंड में नाइपर नदी तक पहुंचे और साउथ में जो ब्लैक सी कोस्ट है उस पे दखल कर ले, क्योंकि जो भी अगर कोई सामान वगैरह वहां से आता है मदद के लिए, उसको रोका जा सके। सो ये स्ट्रेटेजी लग रहा है मुझे नहीं लगता कि वो वेस्टर्न यूक्रेन में खास इंटरेस्टेड है। वो मुझे लगता है क्योंकि उनकी जो अगर मूवमेंट देखें, जो ट्रुप मूवमेंट्स वगैरह हो रही हैं, वो मुझे लगता है वो नाइपर रिवर तक कब्जा कर लेंगे। और ये जो उन्होंने पहले किया था, अगर आपको याद है, जॉर्जिया में जो वो साउथ ओसेटिया वगैरह और चेचनिया में जो रशियन स्पीकिंग एरियाज थे उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया, मतलब एक पार्टीशन सा कर दिया वहां पे। और ग्रोजनी को एकदम उन्होंने ध्वस्त किया था। ये उसी का रेपुटेशन मुझे लग रहा है। बिल्कुल सर, आपने दो टुक बातें कही कि पुतिन रुकेंगे नहीं, किसी भी सूरत में रुकेंगे नहीं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, रूस ने यूक्रेन के 100 जेट ध्वस्त करने का दावा किया है। अभी तक जो यूक्रेन की तरफ से दावा था, उस दावे के बीच एक और बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। 100 यूक्रेनी लड़ाकू जेट ध्वस्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। युद्ध 8वें दिन की सूरत में पहुंच चुका है, जहां ना यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने को तैयार है, ना रूसी सैनिक, दोनों ही अग्रेसिव हो चुके हैं। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की का जो दावा था और जो रूसी सैनिकों की कोशिश है और जो दलीलें इस वक्त निकलकर सामने आई है, वो ये कि हमने 100 जेट ध्वस्त कर दिया है। और सीधे मैं दीपक वोरा, जो कि पूर्व राजनयिक सीधे न्यूयॉर्क से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वोरा सर, ये जो दोनों के तरफ की दलीलें हैं और दावे हैं कि हमने ये ध्वस्त कर दिया, हमने वो ध्वस्त किया, ये सिलसिला कहीं रुकेगा, कहीं थमेगा, कुछ होगा इसका समाधान? लेकिन एक मुझे और युद्ध की स्थिति को समझना आपसे ये है कि आज ये कहा गया यूक्रेनी सेना की तरफ से कि हमने मेजर जनरल रैंक के अधिकारी को मार गिराया है। किसी मेजर जनरल का युद्ध में मारा जाना, ये किस तरीके से लिया जाए? ये तो आपको जनरल साहब जो आपके साथ जो हमारे डिफेंस विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे। काफी सीरियस है। अगर वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे, जिस तरह भारतीय सेना के अफसर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं वो करते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसा हादसा हो गया हो। आपने एक प्रश्न जो पूछा था अभी, और कितनी अच्छी तरह से एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती ने जवाब दिया। उनकी होशियारी को, उनके इंटेलिजेंस की बराबरी में नहीं कर सकता। ये तीसरी बार है मैम, याद रखिएगा, जब सोवियत संघ जो 15 देश थे वो आपस में भिड़ गए हैं। दो, पहला हुआ था आर्मीनिया, अजरबैजान, और रूस ने सहायता की थी आर्मीनिया की अर्ली 90s। फिर जॉर्जिया के साथ भिड़ा था रूस, और अब लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ। इतना बता दूं, एक दूसरे को पूरी तरह से ये समझते हैं। 30 साल तो हुए हैं सोवियत यूनियन को टूटे हुए। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं मिलिट्री और दोनों साइड में, पहले एक दूसरे के साथ रहते थे, अब जंग कर रहे हैं। दे अंडरस्टैंड ईच अदर परफेक्टली। सिर्फ एक सवाल उठता है मैम, जो आपने पूछा है कि हो क्या रहा है।
नेटो क्यों चाहता है कि यूक्रेन हमारा सदस्य बने? क्या यूक्रेन नेटो की रक्षा करेगा रूस से? यूक्रेन क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहता है रूस के अगेंस्ट। रूस क्यों बनना चाहता है? बिल्कुल सर, मैं आपके पास आती हूँ। एक और बड़ी खबर, पुतिन के करीबी की यॉट जब्त हो चुकी है। फ्रांस की रूस पर ये कार्रवाई, पुतिन के करीबी की यॉट जब्त हो चुकी है और ये बीते 2 दिन पहले ही इस तरीके से कदम उठाने की कोशिश की गई थी कि अब पुतिन के जितने करीबी हैं उनके ऊपर एक्शन करेंगे। और फ्रांस ने क्या किया है, रूस के ऊपर कार्रवाई के तहत पुतिन के करीबी की यॉट को जब्त किया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, चौतरफा घेरने की कोशिश पुतिन को, लेकिन ये सबको मालूम है, ये यूरोपियन कंट्री को भी मालूम है, ये दुनिया को भी मालूम है, ये सबको मालूम है कि पुतिन के रुख में जरा सा भी बदलाव नहीं होने वाला।